कहते हैं कि हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, किसी न किसी रूप में हमें उसकी सज़ा मिल ही जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था महाभारत के एक अहम पात्र धृतराष्ट्र के साथ। हम सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, लेकिन बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि उनकी नेत्रहीन होने के पीछे उनके पिछले जन्म के पाप थे। इतना ही नहीं, धृतराष्ट्र गांधारी के पहले नहीं बल्कि दूसरे पति थे। कहा जाता है कि अपने पिछले जन्म में धृतराष्ट्र एक राजा था जो बहुत ही अत्याचारी और दुष्ट था। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए गया था। जब शिकार करके वह थक गया तो एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। उसी वृक्ष के समीप एक तालाब में हंस अपने बच्चों के साथ तैर रहा था। राजा को उस हंस की खुशी देखी नहीं गई और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह फौरन उस हंस की आंखें फोड़ दे और उसके बच्चों को मार डाले। राजा की आज्ञा का पालन कर उसके सैनिकों ने बड़ी ही बेरहमी से उस हंस की आंखें फोड़ दी और उसके बच्चे को मार डाला। अपने इसी पाप के कारण उस राजा ने अपना अगला जन्म धृतराष्ट्र के रूप में लिया, जो जन्म से ही नेत्रहीन पैदा हुआ। वही एक दूसरी कथा के अनुसार महाराजा शांतनु और सत्यवती के पुत्र थे विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद बहुत ही कम आयु में युद्ध में मारे गए थे, जिसके पश्चात भीष्म पितामह ने विचित्रवीर्य का विवाह काशी के राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से करा दिया। विवाह के कुछ समय बाद विचित्रवीर्य की तबीयत खराब रहने लगी। लंबे समय तक बीमारी से जूझने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। अब सत्यवती के सामने प्रश्न खड़ा हो गया कि आखिर उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा और सारा राजपाट कौन संभालेगा। सत्यवती महर्षि वेदव्यास के पास अपनी समस्या लेकर गई। उसकी व्यथा सुनकर महर्षि उसकी सहायता हेतु तैयार हो गए, जिसके बाद उसकी दिव्य शक्ति से अंबिका और अंबालिका दोनों को पुत्र प्राप्त हुए। कहते हैं जब वेदव्यास अंबिका और अंबालिका को अपनी दिव्य शक्ति प्रदान कर रहे थे तो अंबिका ने उनके डर से अपनी आंखें बंद कर ली, इसलिए उनकी संतान यानी धृतराष्ट्र नेत्रहीन पैदा हुए। वही दूसरी ओर अंबालिका का शरीर भय से पीला पड़ गया, इसलिए उसे पुत्र के रूप में पांडु प्राप्त हुए, जो जन्म से ही कमजोर थे। गांधार नरेश सुबाला की पुत्री गांधारी से धृतराष्ट्र का विवाह हुआ था। माना जाता है कि जब गांधारी को पता चला कि उसका पति नेत्रहीन है तो पत्नी धर्म निभाते हुए उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और आंखें रहते हुए भी आजीवन नेत्रहीन बनी रहनी स्वीकार किया। गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। इन सब में दुर्योधन सबसे ज्येष्ठ था। हम सब जानते हैं कि महाभारत का भीषण युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हस्तिनापुर के राजपाट को लेकर उसके बीच बिगड़ते रिश्तों की वजह से हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध की नींव तो पहले ही गांधारी के परिवार वालों ने रख दी थी। एक कथा के अनुसार विवाह से पूर्व धृतराष्ट्र को इस बात का पता नहीं था कि गांधारी की कुंडली में कोई दोष होने की वजह से उसका विवाह पहले ही एक बकरे के साथ करवाया गया था और उसके बाद उस बकरे की हत्या कर दी थी। कहते हैं जब धृतराष्ट्र को इस बारे में पता चला तो वह बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने राजा सुबाला और उसके सभी पुत्रों को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। धृतराष्ट्र ने उन्हें कारागार में तरह तरह की यातनाएं दी। वो उन्हें खाने को नहीं देता और जब देता तो केवल एक मुट्ठी चावल। भूख से तड़प तड़प कर एक एक करके उसके सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई, लेकिन उसका सबसे छोटा पुत्र शकुनी अभी जीवित था। इसलिए क्योंकि धृतराष्ट्र द्वारा दिया हुआ एक मुट्ठी चावल सुबाला अपने पुत्र शकुनी को खिला देता ताकि वह जिंदा रह सके और इस कष्ट का बदला ले सके। जब सुबाला का अंतिम समय आया तब उसने अपने पुत्र शकुनी को आदेश दिया कि वह उसके रीढ़ की हड्डी के पासे बनवा कर अपने पास रखे। अपनी अंतिम इच्छा के रूप में सुबाला ने धृतराष्ट्र से शकुनी की रिहाई मांगी, जो उसने स्वीकार कर ली थी। बाद में शकुनी ने धीरे धीरे कौरवों और पांडवों के बीच दरार पैदा की और जब उनके बीच जुए का खेल हो रहा था तब उसमें सुबाला के रीढ़ की हड्डी का बना पासा ही इस्तेमाल हुआ था। तो इसी कारण गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ हुआ था, जो कि उसका दूसरा पति था। अगर आपको ये कथा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।